इस वीडियो में आप सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हिंदी या उर्दू के वाक्यों के अंत में गा, गे, गी इसमें से कोई भी एक चीज अगर आपको देखने को मिल जाए तो आप पहचान जाइए कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। यही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का इस्तेमाल अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सभी तरह के सेंटेंस में किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी या उर्दू के वाक्यों को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में इस वाले रूल के क्रम के हिसाब से लिखा जाता है। अगर आप इस रूल को डिटेल में जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का इस्तेमाल किन किन सब्जेक्टों के साथ में किया जाता है तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। आइए अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अफर्मेटिव के कुछ एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले आप कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं। तो पहला एग्जांपल देखिए, हम कल स्कूल जाएंगे, लास्ट में गा आ गया। तुम एक किताब पढ़ोगे, लास्ट में गा आ गया। इस तरह से आप पहचान गए गा से कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और आपको रूल मालूम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढें कि सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद उसको लिख दें। सबसे पहले तो हम कल स्कूल जाएंगे, हम सब्जेक्ट है और इसको इंग्लिश में वी कहते हैं, वी लिख दिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या तो यहाँ पे सैल आएगी या तो विल आएगी, लेकिन वी के साथ में सैल हेल्पिंग वर्ब लगती है इसलिए हमने सैल लिख दिया। उसके बाद रूल में है कि वर्ब लिखी जाती है, तो वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। और वर्ब क्या है, जाएंगे, तो जाने को कहते हैं गो और उसकी फर्स्ट फॉर्म गो हमने लिख दी। उसके बाद जो बचा सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट होता है, जाएंगे हमने लिख दिया, हम की इंग्लिश हमने लिख दिया, बचा क्या, कल स्कूल, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। टू स्कूल टुमारो, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, हम कल स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। अगला सेंटेंस है आपका, तुम एक किताब पढ़ोगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यू के साथ विल लगेगी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ोगे, पढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं रीड और उसकी फर्स्ट फॉर्म लिख दी। उसके बाद जो बचा वो ऑब्जेक्ट होता है, एक किताब, तो आ बुक हमने लिख दिया। तुम एक किताब पढ़ोगे, यू विल रीड अ बुक। इस तरह से ये सेंटेंस अफर्मेटिव के कंप्लीट हो गए। आइए निगेटिव के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अगर किसी सेंटेंस के बीच में नहीं शब्द आ जाए तो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं की इंग्लिश नॉट लिख दी जाती है। बाकी सेंटेंस जैसे आपने अफर्मेटिव में बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनाया जाता है। एग्जाम्पल से आप बेहतर समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए, हम कल स्कूल नहीं जाएंगे, तो सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नहीं की इंग्लिश नॉट लिख दी। बाकी सेंटेंस जैसे था वैसे ही है। तो हम कल स्कूल नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। अगला सेंटेंस है, तुम एक किताब नहीं पढ़ोगे, नहीं शब्द आ गया तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं की इंग्लिश नॉट हमने लिख दी, यू विल नॉट रीड अ बुक। इस तरह से निगेटिव सेंटेंस बन गए। आइए अब इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हिंदी या उर्दू के वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे में से कोई भी एक क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो आप पहचान जाइए कि ये इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाता है और जो भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है उसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिख दी जाती है। एग्जाम्पल से आप बेहतर समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए, हम कल स्कूल क्यों नहीं जाएंगे। क्यों यानी कि कुछ पूछा जा रहा है इसलिए इंट्रोगेटिव है और साथ में क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हमें इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना है। रूल हमारा है कि सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो। उसके बाद जो भी क्वेश्चन वर्ड क्यों शब्द आया है तो उसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हमने लिख दी वाई। क्यों को हमने वाई लिख दिया, वाई शैल वी। और बाकी सेंटेंस जैसे निगेटिव और इंट्रोगेटिव में बना था वैसे ही हम उसी क्रम में लिखते चले जाएंगे। वाई शैल वी नॉट गो टू स्कूल टुमारो। अगला सेंटेंस है, तुम एक किताब कब पढ़ोगे। कब यानी कि कोई समय पूछ रहा है, कुछ पूछा जा रहा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और साथ में क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, ठीक है। उस और इस हेल्पिंग वर्ब से भी पहले जो क्वेश्चन वर्ड आया है उसकी इंग्लिश हमने लिख दी, व्हेन विल यू रीड अ बुक। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि हम आपकी जरूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।